मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं, आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु। हमारे प्यारे साथियों, हमें कुछ नया करने के साथ साथ कुछ नया सुनने की आदत है प्यारे साथियों, इसीलिए हम कुछ नया बात आपके सामने ला रहे हैं। कुछ नया बात सुनने से ही हमारे अंदर कुछ नया परिवर्तन आता है प्यारे साथियों। कहा जाता है कि पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रदायकम हित प्रयोजन मित्र धन सर्व प्रयोजन। प्यारे साथियों, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, हम अक्सर समझते हैं कि जिसकी शादी कराई जाती है केवल संतान उत्पन्न करने के लिए प्यारे साथियों, लेकिन ये गलत बात है। शादी किया जाता है प्यारे साथियों, शादी करने से एक घर में एक पत्नी आती है, एक स्त्री आती है। पत्नी क्यों कहा जाता है कि पतनात त्रायते इति पत्नी। प्यारे साथियों, जो उसके पति को, उसके पति के साथ साथ उसके ससुराल वालों को पतनाभिमुखी होने से बचाती है प्यारे साथियों, इसीलिए उसे पत्नी कहा जाता है। और एक स्त्री के पास एक क्वालिटी होती है प्यारे साथियों, वो उसके ससुराल के हर सुख दुख को, उसके पति के हर सुख दुख को अपना सुख दुख समझती है प्यारे साथियों। एक पुरुष कभी भी जिंदगी भर अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता प्यारे साथियों, लेकिन एक दिन में एक स्त्री उसके ससुराल को अपना घर समझता है। यही उसकी विशेषता होती है प्यारे साथियों। पुत्र पिंड प्रदायकम, शास्त्र में कहा जाता है कि संसार में 3 प्रकार के पुत्र हैं प्यारे साथियों, उत्तम पुत्र, मध्यम पुत्र और अधम पुत्र। प्यारे साथियों, अगर उसके माता पिता कहने से पूर्व अगर उनका कोई ख्वाहिश एक पुत्र अगर पूरा करता है तो उसे उत्तम पुत्र कहते हैं प्यारे साथियों। और मध्यम पुत्र किसे कहते हैं? अगर अपने माता पिता जो बात कहते हैं वही बात करता है तो उसे मध्यम पुत्र कहते हैं प्यारे साथियों। और अपने ख्वाहिश व्यक्त करने के बाद अगर कोई काम करता है तो उसे मध्यम पुत्र कहते हैं प्यारे साथियों। और अधम पुत्र या निकृष्ट पुत्र किसे कहते हैं? जो माता पिता कहने के बाद भी कोई कार्य नहीं करता, बुरे संगत में रहता है, तो उसे अधम पुत्र कहते हैं प्यारे साथियों। उत्तम पुत्र की उदाहरण भगवान श्री राम खुद हैं प्यारे साथियों, वो उत्तम पुत्र के पदवाच्य हैं। अगर हम कोशिश कर सके तो हम मध्यम पुत्र बन सकते हैं प्यारे साथियों। और अधम पुत्र ही उनके माता पिताओं को पतनाभिमुखी कराते हैं प्यारे साथियों। संसार में 84 लाख नरक होते हैं प्यारे साथियों, लेकिन असंख्य करोड़ों नरक का दर्शन कराते हैं अधम पुत्र। अगर किसी व्यक्ति के मन में बुरा विचार बैठ जाता है प्यारे साथियों और बुरे संगत में वो रहता है तो वो उसके परिवार को पतनाभिमुखी कराता है। इस बात पर कोई संदेह नहीं प्यारे साथियों। इसीलिए हमें सदैव ही अच्छे बात सुनने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए प्यारे साथियों, और अच्छे संगत में रहने चाहिए। हित प्रयोजन मित्र, अगर किसी आवश्यकता आन पड़ती है तो मित्र ही हमारे कार्य में आते हैं प्यारे साथियों। इसीलिए ही तो कहा जाता है कि उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च जतिष्ठति सबंधव। प्यारे साथियों, अगर कोई आवश्यकता आन पड़ती है तो एक मित्र के पास दूसरा मित्र खड़ा होता है प्यारे साथियों। और धन सर्व प्रयोजन, आज के ज़माने में हर किसी कार्य करने के लिए प्यारे साथियों धन की आवश्यकता आन पड़ती है। हर छोटे से बड़ा कार्य तक धन की आवश्यकता आन पड़ती है प्यारे साथियों, लेकिन धन ज्ञान से ही मिलता है। अपने ज्ञान के ऊपर अगर भरोसा है तो हम जरूर धन कमा सकते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि वेल्थ इज बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज माय डियर फ्रेंड्स। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले प्यारे साथियों, और कमेंट्स करना ना भूले। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जब भी हमारा वीडियो जाता रहेगा आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा प्यारे साथियों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।